इनसे सोनिया से सीनियर है। यस सर। इकट्ठा ही लिखा था और ये मैथ करो बेटे बहुत बढ़िया अच्छा है। नौकरी आजकल मिलना बड़ी मुश्किल है और मैथ करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे और नहीं तो वरना फिर आपने कई बार मुश्किल में वो करते रहोगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भी यहाँ आए हैं और अच्छी चीज़ आए आप पढ़ो और मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ उस महान शख्सियत को जिनको सुनने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो हरियाणा में नंबर 1 है और मेरी ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने मास्टर डिग्री की है और 5-6 साल गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क किया है और जो लड़कियों की आइडल है। तो आपकी विद क्लैपिंग एंड विद स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैं बुलाने जा रही हूँ मिस मंजू जी। प्लीज थैंक यू। खुशी को गम ना समझो, खुशी को गम ना समझो और सोनिका यादव और नवनीत जी को किसी से कम ना समझो। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी नवनीत जी को, जिन्होंने फर्स्ट बार इतनी शानदार तरीके से होस्टिंग की है। और सोनिका यादव तो हमारे मतलब धुरंधर खिलाड़ी है और मास्टरी भी है इस चीज़ के अंदर, जिन्होंने आज अपने आप को प्रूव किया और ऐसे प्रोग्राम की जानकारी दी जो वाकई में लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फर्स्ट बार नवनीत जी ने जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है और साथ में क्या है सोनिका यादव ने दी है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि फर्स्ट बार की जो चीज़ होती है वो हमेशा याद रहती है। सही बात है, चाहे हमारा फर्स्ट गुरु हो, फर्स्ट बच्चा हो, फर्स्ट ठोकर हो, फर्स्ट समझ हो और फर्स्ट प्यार हो। राइट? यस। तो बड़ा अच्छा लगा, शानदार लगा और हमारे बीच में हमारे आदरणीय हमारे पेरेंट्स पहुंचे हैं। तो चाहूंगी एक बार दिल की गहराइयों से, एक बार दिल की गहराइयों से जोरदार भाई जोरदार नाम मंजू और बेसिकली बिलोंग करती हूँ गुना सिटी से। और इस ग्रेड सिस्टम की शुरुआत मैंने अपनी जॉब के दौरान की थी। मतलब 4 साल मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। अब काम करने का एक ही कारण था, मैं आपको बताना चाहूँगी। कहते हैं मजबूरियाँ कुछ भी करवा सकती है। सही बात है। अब तो फिलहाल चलो घर का गुजारा चलता है, लेकिन आने वाले टाइम में परमपिता परमात्मा कब किसको क्या दिखा दे किसी का पता नहीं है। मेरा भी वही था, घर से बाहर निकलने की अथॉरिटी नहीं थी, ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। ऐसी जिम्मेवारी दे दी और कहते हैं कि जिम्मेवारी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी ली जाती है। तो कहीं ना कहीं जब मतलब पिताजी का जो साया था वो सर के ऊपर से चला गया था, लेकिन एक सोच थी, एक जैसे माता शक्ति के अंदर जैसे लड़कियां बैठी है, तो मेरी जो आइडल है मेरी माँ थी। मेरी माँ ने सपोर्ट किया और बोला कि बेटी देख एक काम है, यदि बेटा बन के दिखाएगी तो मेरे हिसाब से हम भी जिएंगे और आपके बहन भाई भी आपके ऊपर गर्व करेंगे। यदि बेटी बन के बाहर जाएगी तो दुनिया झेलने नहीं देगी। वहीं से डिसीजन लिया और कहते हैं काम करना स्टार्ट किया। एडीसी ऑफिस में पहले वर्क किया, उसके तुरंत बाद में पहले 2 साल वहाँ पे वर्क किया, फिर उसी के जस्ट बाद में एनजीओ के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नंबर पड़ गया था। 2.5 साल वहाँ पे बच्चों को टीच किया 6 to 8
त्याग करना जरूरी है। अब त्याग करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। और कहते भी है, 2 लाइनें भी मतलब लिखी हुई है और कहीं ना कहीं मंजिल सर बोलते भी है कि यदि दूसरी सांस लेनी है तो उसके लिए पहली सांस को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब त्याग तो जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब त्याग करना किस चीज का, पहले वो समझने वाली बात है। त्याग करना अपनी उस बुरी आदत को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। त्याग करना उस बुरी सोच का जो आपको क्या है, जो दिल से काम करना चाहते वो करने नहीं दे रही। त्याग करना उन बुरे लोगों का जिनका नजरिया गलत है। त्याग करना अपने घर का, क्योंकि यदि मैंने एडिशनल ऑफिस के अंदर काम किया है या फिर कहीं ना कहीं अपने एनजीओ के अंदर काम किया है तो मैंने अपने घर का क्या किया था, त्याग किया था। त्याग करके ही मैंने अपनी फैमिली की क्या बनाई थी, सिक्योरिटी बनाई थी। अंकल जी यदि जॉब कर रहे हैं कहाँ पे, सिरसा, अप डाउन कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं या फिर 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं, राइट अंकल जी। घर का क्या करते हैं, त्याग। मतलब दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो बगैर त्याग के चलता हो। त्याग किया था राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने। तो आज यदि उन महान शख्सियत का नाम आया तो चाहूंगी एक बार दिल की कराइए। अपने वाले जो बंदे हैं वो क्या बोलते हैं कि त्याग क्यों करें, हम क्यों करें। जब छोटी सी बात आती है कि ये जो प्रेजेंटेशन है हमने घर घर जाके करनी है तो लोग क्या है, एक बार चले जाते हैं, दूसरी बार भी चले जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन करने लग जाते हैं। अब एक बात सोचनी है, कभी आपने वो चीज विजुअलाइज की, जब दूधिया सुबह उठते ही क्या जाता है, घर पर जाता है या फिर घर वाले दूधिया के पास आते हैं, पूछना चाहूंगी। दूधिया घर पर जाता है या फिर वही बात है घर वाले दूधिया के पास जाते हैं। तो उसका अच्छा काम है, बुरा काम है। और शराबी वाले के पास कौन जाता है, जाते हैं ना, वो किसी के घर पर नहीं आता। क्योंकि अच्छा काम करना है तो कहीं ना कहीं त्याग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और जो लोग त्याग करते हैं वही इतिहास रचते हैं। और 2 लाइन मैं बोलना चाहूंगी, कहते हैं कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, कामयाबी दहेज में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इसको खुद कमाना पड़ता है। पहला तो त्याग और सेकंड है पेशेंस, मतलब धैर्य। अब जिंदगी के अंदर पेशेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू ज्वाइन पर्सन चाहूंगी एक बार अपने हैंड रेज कर सकते हैं, न्यू ज्वाइन पर्सन, थैंक यू। अब न्यू ज्वाइन पर्सन जैसे ही ज्वाइन होते हैं तो उनके मन में एक धारणा होती है कि आज मैं ज्वाइन हुई, कल ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या पॉसिबल है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट। और कहते हैं यदि सीख के चलाओगे तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, और यदि बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं सीखना तो जरूरी है। और कहते हैं क्योंकि सीख के अपना ज्ञान आ जाता है और ज्ञान से बंदा करोड़ों कमा सकता है, करोड़ों से ज्ञान नहीं आ जाता। जैसे कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि एक यदि आज बीज लगाया है तो वृक्ष बढ़ने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, फल आने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आज यदि शादी हुई है
पेशेंस। उसके कुछ टाइम बाद में क्या होता है, जब वो नेशनल खेलने जाती है दोबारा, फिर जब वो नेशनल जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है, तो आज आपको मैं बताना चाहूँगी, आज क्या है, एडिडास ने उसके लिए जूते बनाए और उसके ऊपर नाम लिखा हेमा दास। तो ये जिंदगी के अंदर धैर्य जरूरी है दोस्तों। विश्वास करोगे तो सब कुछ है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और फिर पैसा आएगा। पेशेंस मैंने भी रखा था। जब मैं स्टार्टिंग में फतेहाबाद जाती थी तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन मम्मी ने एक विश्वास दिलाया था, बेटी मतलब पैसा नहीं मिला तो कुछ कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से सीख के बहुत कुछ आएगी। 6 महीने क्या है मैंने स्ट्रगल किया। और एक बात और बढ़ती कि जो सरकार का पैसा है मुझे वो कहीं नहीं जाता, आ जाता है, मतलब रुका हुआ है। तो वो पेशेंस भी मैंने मतलब रखा और कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ से सीखने को मिली। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। यदि इन चीज़ों का आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। और तीसरा जो है वो है स्ट्रॉन्ग टारगेट। अब स्ट्रॉन्ग टारगेट क्यों जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप कोई भी काम करते हो, जैसे मान के चलो अभी आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने कुछ करना है। कुछ लोग क्या है टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग टारगेट नहीं बना लेते। कुछ लोग क्या है ड्रीम तो देख लेते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं देखते। कुछ लोग आपने देखा है समय तो ले लेते हैं कि अगले बंदे का जैसे प्लान लगाना है या प्रेजेंटेशन दिखानी है, फोटो लगाना है, अब समय तो ले लेते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग टाइम नहीं
बनने से डर लगता है, लेकिन यदि ठान लिया तो वो भी क्या है, लक्ष्मीबाई बन सकती है, लेकिन बनेगी कब? जब अपने आप को जगाएगी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को जगाएंगे नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये वो चीजें हैं जो अपने आप को विजुलाइज करती है, बताती है कि आपकी औकात क्या है। और बताना चाहूंगी, अचीवमेंट की बात करूं तो इसी सिस्टम की बदौलत ये 3 चीजें भी मैंने इम्प्लीमेंट की है वर्किंग के दौरान। अब हमारे जो ग्रेड सीनियर हैं उनको पता है कि किन किन चीजों का त्याग भी किया है, सुनने को भी मिला है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है, आपको पता है कि क्या क्या सुनने को नहीं मिलता। बहुत सी चीजें ऐसी है जो बोलते हैं कि ये तो वही बात है, स्कूटी उठाई और जल्दी, और बोलते भी है अच्छा पैर उठ के पता नहीं कड़े से मिलके जा रहा है, बोलते हैं ना। मतलब पता नहीं क्या क्या बैठे हमारे आदरणीय बैठे हैं। नहीं तो लड़कियां होती तो बहुत चीजें शेयर भी करती, लेकिन वही बात है हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में बैठे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को और जानने को मिलती है कि एक तो दिल करता है आज ही घर बैठ जाए। कुछ लोग कहते हैं ना कि लड़कियां गलत काम करती है, बोलते हैं ना, गलत करती नहीं, घर वाले खुद करवाते हैं, ये सच्चाई है। यदि वो जो चीज वो चाहते हैं वो चीज उनको टाइम पे मिल जाए, क्या लड़कियां कभी गलत करेंगी? नहीं करेगी। अब कुछ लेडीज भी देखी होगी आपने कि शादी के बाद भी वो भटक जाती है। कारण क्या है? जो उम्मीद वो अपने पति से करती है, यदि उस उम्मीद पे वो अपना जो उसका पति है यदि खराब उतर जाए, क्या उसको दूसरे के घर जाकर की जरूरत है? फिर आएगा कहाँ से? अब कुछ लोग क्या है बाहर अपने काम में इतने बिजी है कि परिवार का कुछ पता ही नहीं है। और यदि अपने परिवार को संवारना स्टार्ट कर दिए तो आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो मतलब सिक्योर नहीं होगा। यदि ये चीजें करना स्टार्ट कर दे तो मैं यही कहना चाहूंगी, जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं वो अपने बेटा या बेटी को इस चीज के लिए अलो करें। और एक चीज और भी देखी है मैंने, जिसके माँ बाप मतलब जो पेरेंट्स है वो अलो करते हैं, उनके बच्चे निकम्मे हैं, और जिनके बच्चे निकम्मे हैं उनके माँ बाप क्या है कहीं ना कहीं सही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी मैंने जानी है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बेटा या बेटी को सपोर्ट कीजिए, और जितने भी यहाँ पे जो लड़कियां बैठी है वो भी मैं यही कहना चाहूंगी, यदि इस सिस्टम की मेरी एक ही खूबी रही है और जिसपे मुझे गर्व भी है, वो एक ही है, वो है करैक्टर से। तो मैं ये कहना चाहूंगी, यदि आप कोई भी भले दुनिया में कोई भी काम कर लो, जब तक आपका चरित्र बढ़िया है आप किसी भी कोने में जा सकते हो। और चरित्र नहीं है तो सच्चाई है दोस्तों, ना तो घर वाले सपोर्ट करेंगे, ना घर वाला सपोर्ट करेगा, ना कोई भाई सपोर्ट करेगा, ना कोई पड़ोसी सपोर्ट करेगा। ये सच्चाई है, ये चीज मैंने जानी है। और आज इसी सिस्टम की बदौलत मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ से मैंने अपनी स्कूटी को अचीव किया है, और पहले बात करूँ तो ड्रेस कोड को अचीव किया है। और ये जो सारा क्रेडिट जाता है वो मेरी ग्रेट अप्लाई मिस्टर मंजीत सर को जाता है। और स्कूटी का तो सपना मैं आपको पहले से बता दूं कि 4 साल पुराना था, जो छल्ला था मैंने 4 साल पहले डाला हुआ था। और लाइसेंस के लिए किसी ने बोलना भी था कि तेरे पास साधन तो है नहीं और लाइसेंस आपके पास है, बोले आज नहीं है कभी तो आएगा। डिसीजन स्ट्रॉन्ग था भाई। तो उसी के साथ में क्या है, व्हीकल भी आया, घर की जो जरूरतें हैं वो पूरा करना स्टार्ट की, चाहे वो इन्वर्टर हो, अब जैसे कूलर का भी बनाया है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कशन की है। आने वाले टाइम के अंदर चाहे लॉकडाउन लग भी जाए तो भी लॉकडाउन के अंदर इतिहास तो बनाना ही है कि लॉकडाउन के अंदर मैंने वो चीज़ अचीव की है। तो चाहूँगी एक बार इस जबरदस्त सिस्टम के लिए जोरदार क्लैप हो जाए। अब बारी आती है डिसीजन की, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डिसीजन क्यों लूं? अब सोच के देखो, यदि मैं ये डिसीजन नहीं लेती क्या मैं स्कूटी अचीव कर पाती? क्या मैं घर की जरूरतें पूरा कर पाती? और हर लड़की का एक सपना होता है कि बाहर घूमने फिरने का। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी सिस्टम की बदौलत मुझे कैंपिंग करने का मौका मिला, राफ्टिंग करने का मौका मिला। हरिद्वार के अंदर हमारे परिवार के अंदर दैया फैमिली के अंदर कोई भी नहीं गई थी, लड़की कोई भी नहीं गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी लॉकडाउन से पहले कम से कम 10 बार तो हमें हरिद्वार जाने का भी मौका मिला है। और आपको पता होगा हरिद्वार
इसने वो कर दिखाया जो गांव के मतलब राज्य के किसी भी बंदे ने आज तक नहीं किया। तो उसको उठाते हैं, फूल मालाएं बरसाते हैं, सब कुछ करते हैं, और थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि राजा भी आता है उसके पास में और बोलता है मुझे बड़ा ही गर्व है, मैं अपनी लड़की का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में दे रहा हूँ जो क्या है मेरी लड़की का तो ख्याल रखेगा ही रखेगा, साथ में क्या अपने पूरे राजकोष को भी बड़ा संभाल के रखेगा। तो फिर दोबारा से फिर जैसे ही जयमाला स्टार्ट होती है, इकट्ठे होते हैं, उसको उठा लेते हैं, तो वो लड़का क्या बोलता है कि भाई और तो बात सारी सही है, अच्छी है, पहले मुझे नीचे उतारो। उसको नीचे उतारते हैं, तो मुझे ये बताओ पहले धक्का किसने दिया था? धक्का किसने दिया था? अब यहाँ पे आप बैठे हो तो जो एसोसिएट ज्वाइन है आपको कुछ ना कुछ बुला के तो लेके आएगा, भी तू मेरा यार है, मैं तेरा यार हूँ, चल भाई भाई इज्जत का सवाल है, चलना तो पड़ेगा, ठीक है, कैसे चल, आपको करोड़पति बना के लेके आऊंगा, तू एक बार चल, बोला होगा ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि एक उसके धक्के से उस आम इंसान से खास इंसान में कन्वर्ट हो सकता है, तो आज यदि आप धक्के से ही आगे हो लेकिन एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए हो, यदि धक्के से ही सही लेकिन आपको एक करोड़पति बनने का यहाँ पे मौका मिलता है। ये चीज है। अब यही कहना चाहूंगी, यदि आपने जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो आपने डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, और यदि वो डिसीजन आपने ले लिया तो आने वाले टाइम के अंदर आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हो, अपने खुद को भी सिक्योर कर सकते हो, आने वाले टाइम के अंदर आपकी जो जरूरतें हैं वो भी कंप्लीट हो सकती है, जो चाहो आप वो कर सकते हो, लेकिन होगा कब? एक डिसीजन से। डिसीजन मैंने लिया था तो आज मैं वहां से उठ के यहाँ तक पहुंची हूँ, डिसीजन लिया था मंजीत सर ने। आज आपको मैं बता दूं कि लॉकडाउन के अंदर पैसों के लाले पड़ जाते हैं, लोग ये सोचते कि बचाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी सर ने लॉकडाउन के अंदर भी गोल्ड बिस्किट अचीव किया अपनी माँ के लिए। तो चाहूंगी एक बार दिल की गहराई से जोड़ सकते हैं। डिसीजन लिया था कर्नैल सर ने, तो आज क्या है, आज लाखों लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है। बात पैसे की नहीं होती, बात मान सम्मान की होती है। अब अंकल जी अपने बीच में है, पैसा तो अंकल जी भी खूब कमा रहे हैं, पहले आर्मी में थे, राइट अंकल जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, एज भी मेरे हिसाब से 50 के आसपास हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और ये सिस्टम आपको क्या देता है? पैसे भी देता है, मान सम्मान भी देता है, और आने वाले टाइम के अंदर अपने बच्चों की सिक्योरिटी भी देता है। बस बात क्या है, हमें कोई भी चीज ना तो यहाँ पे बेचनी है ना ही खरीदनी है, सिर्फ एक सलाह ही देनी है। सलाह हम आम लाइफ के अंदर देते भी है और लेते भी है, सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ लोग उसी सलाह का पैसा लेते हैं और कुछ लोग फ्री में सलाह देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे क्या है अपनी जरूरतों को कंप्लीट कर सकते हो, क्या इसमें बुरी बात है? अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना क्या बुरी बात है? अच्छे लोगों के साथ रहना क्या बुरी बात है? बड़ा सोचना क्या बुरी बात है? तो ये सारा सिस्टम देता है। मैं चाहूंगी कि यदि आपने वो डिसीजन ले लिया तो आने वाले टाइम के अंदर ये स्टेज आपके लिए है, ये माइक आपके लिए, ये फूल मालाएं आपके लिए है, और ये हॉल भी आपके लिए है। दम है तो आके दिखा दो, वरना वही बात है, बात वही रहती है। सही बात है। तो थैंक्स करना चाहूंगी यहाँ पे आए हुए आर रिस्पेक्टेड सीनियर्स का और पेरेंट्स का, जिन्होंने इतने पेशेंस से हमें सुना, और यही कहना चाहूंगी कि आप भी शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर मिस्टर मंजीत सर का, और हमारे ग्रेट ग्रुप का जो हमें पल पल सपोर्ट करते हैं। और इन्हीं सीनियर्स की बदौलत आज हम डे बाय डे अपने आप को तो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और जो यहाँ पे पर्सन आके गया स्टेज पे वो भी आज सीखने के साथ साथ पैसा भी कमा रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर जो लड़कियां एक मतलब हाउस वाइफ लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो,
रफ